हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मेरे 498 है, आईपीसी में कितना समय लगेगा। तो आज हम जानेंगे 498 आईपीसी में एक्चुअल में कितना समय लगता है, इतना समय क्यों लगता है, और इसको अगर जल्द खत्म करना है तो इसके लिए आप अपने एंड पे क्या क्या कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम किसी की सॉर्ट आउट नहीं होती, सबकी क्वेरी होती है, सब परेशान है। तो ये वीडियो टोटली आपके क्वेश्चंस पर जो कमेंट में आते हैं उनके आधार पे मैं बना रहा हूं। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले ये जानते हैं कि 498 आईपीसी में लगभग कितना समय लगता है। अब एज पर माय एक्सपीरियंस, जैसे कि हम बिल्कुल नॉर्थ से लेके बिल्कुल साउथ तक, यानी पूरा जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के नीचे तमिलनाडु तक के मामले डील करते हैं, तो अलग अलग जगह पर कितना टाइम लगता है उसके अनुसार मैं आपको थोड़ा गाइड करने की कोशिश करूंगा। अधिकतर जो राज्य हैं नॉर्थ के, वहां पर 498 आईपीसी में मैं कहता हूं मिनिमम 10 ईयर्स लग जाते हैं। जैसे कि आपका उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, ऊपर आपका जम्मू कश्मीर हो गया। इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ये एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी कहने को तो आज के समय पे भी ऐसा है, जो 2016 के केस भी चल रहे हैं, 2012 के केस भी चल रहे हैं, जो अभी पेंडिंग है, अभी डायरियों में चल रहे हैं, डेट्स लग रही हैं। तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट एक एवरेज में बता रहा हूं कि कम से कम आप अपना माइंडसेट 10 ईयर्स के तो लेकर के चलो, और उससे ऊपर भी जा सकता है। अब बात करते हैं, अगर आप महाराष्ट्र से पीछे की तरफ चले जाओ, लाइक महाराष्ट्र हो गया आपका, कर्नाटक हो गया आपका, केरल हो गया आपका, अगर आप उन स्टेट में जाते हो तो वहां पर फिर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। यानी कि वहां हमने 498 है 5 साल में, 6 साल में भी खत्म होते हुए देखे हैं। बट बहुत लिमिटेड स्टेट हैं जहां ऐसी प्रैक्टिस है, अदरवाइज सब जगह बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब चलिए, ये तो हो गया कि एक जनरल एवरेज कितना टाइम लगता है। अब बात आती है कि अधिकतर राज्यों में, जैसे आपने देखा कि 70 से 80% राज्यों में 10 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं। जो डेली में जजमेंट आते हैं, अगर आप उनको भी लुकआउट करो, उनको भी देखो कि कब वो एफआईआर दर्ज हुई और कब फाइनल जजमेंट आ रहा है, तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि कहीं 12 साल, कहीं 15 साल, कहीं 10 साल, कहीं 11 साल, ये रेशो रहता है। अब इतना समय क्यों लगता है, इसके पीछे क्या रीजन है, और क्या वो आपके हाथ में है कंट्रोल करना। देखो, सबसे पहला जो डिले होता है, जब आपकी एफआईआर होती है, चार्जशीट आने में ही बहुत टाइम लग जाता है। कानूनन तो चार्जशीट बहुत जल्दी दे देनी चाहिए, 2 से 3 महीने के अंदर, लेकिन पुलिस कई बार चार्जशीट को ही फाइल करने में 1 साल, कई बार 2 साल भी लगा देती है। इवन मैं अपने शहर की बात करूं तो अभी मेरे पास कुछ केसेस ऐसे चल रहे हैं जहां पर 2023 में एफआईआर हुई थी, आज 2025 चल रहा है, अभी तक भी चार्जशीट फाइल नहीं है। तो ये स्थिति है। अब ऐसा अगर होता है तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ये तो आपका केवल पुलिस वाले पार्ट पे ही खत्म हो गया। अब जब चार्जशीट कोर्ट में आती है, चार्जशीट आने के बाद जब आप बेल ले लेते हैं, आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम होते हैं। चार्जेस फ्रेम होने में भी कई बार बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसमें हर बार कोर्ट का दोष नहीं होता, कई बार एक्यूज का भी दोष होता है। लाइक 3 एक्यूज है, उनमें से एक ही प्रेजेंट हो रहा है, तो कोर्ट चार्ज फ्रेम नहीं करता। कोर्ट कहता है तीनों एक्यूज एक साथ आ जाए तो चार्ज फ्रेम करेंगे, और इसी चक्कर में कभी एक आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, कभी कोर्ट की छुट्टी हो गई, कभी हड़ताल हो गई। ये सब चीजें ओवरऑल मिला करके चार्जेस में भी बहुत टाइम लग जाता है। कई बार 1 साल, कई बार 2 साल, इवन 6-6 साल तक कुछ केसेज में चार्जेस नहीं बन पाते। ऐसे भी मामले, और कल ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता भी व्यक्त की है कि आरोप समय सीमा के अंतर्गत तय होने चाहिए, पर प्रैक्टिकली अभी तक हो नहीं रहा है ऐसा। अब ये दूसरा फैक्टर आ गया जहां समय खराब होता है। अगर आपका 1 साल भी खराब हो गया, 1 साल पुलिस में खराब हो गया, 1.5 साल पुलिस में खराब हो गया, तो 2-2.5 साल तो आपके ये गए। अभी तक आपका केस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इसके बाद फाइल आ जाती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर। अब जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे आती है, मेन टाइम किलर यही होता है। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास कोई मिलने आया था, तो जब मैंने उनकी एफआईआर देखी तो उसमें पुलिस ने 15 गवाह डाल रखे थे। कहीं पे 10 होते हैं, कहीं पे 8 होते हैं, कुछ मामले होते हैं जिनमें कम होते हैं, वरना 8 के करीबन तो रहते ही हैं, 8 से 10। अब सबसे पहली गवाह लड़की होती है। लड़की का 498 में कुछ खास इंटरेस्ट होता नहीं है, तो इसीलिए वो कोर्ट में समन पर भी नहीं आती है। कई बार आपने देखा होगा, आप ही लोगों की क्वेरी जाती है, सर 1 साल से हाजिरी नहीं हो रही है गवाही देने। फिर समन के बाद वारंट होते हैं, किसी प्रकार से वो गवाही देने आती है, बड़ी मुश्किल से जाकर के, कई बार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में गवाही होती है। ये एक जनरल बात बता रहा हूं, हर मामले में ऐसा नहीं है, कुछ मामलों में वो आ भी जाती है। अब लेकिन आप मोटा मोटा लेके चलो, जो भी टाइम उसने किल किया, उसके बाद वाई उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, फिर उसके घर वाले, फिर वो भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर चलता है। और इसके अलावा कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर 498 में डेट भी 6-6 महीने की लग रही है, 5-5 महीने की लग रही है। तो आप
समझ सकते हो, फिर तो एक ही गवाह में 2 साल निकल गए अगर उसने 2-3 डेट भी स्किप कर दी। अब खैर, जब ये पर्सनल गवाह जो होते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति जो होते हैं, इनकी गवाहियां निपट गई, मान लो 4 साल में सबकी निपट गई, उसके बाद आते हैं पुलिस वाले। यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम किल होता है, क्योंकि पुलिस वालों का रोज का काम होता है। एक पुलिस वाले को बुलाना बड़ी महाभारत हो जाती है। हमारे एक मामले में पिछले 1.5 साल हो गए, एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वाला गवाही देने नहीं आ रहा है। कोर्ट फिर वारंट करती है, वारंट के बाद भी नहीं आती, उन्हें सारी प्रोसीजर पता है। फिर नॉन बेलेबल वारंट करते हैं, तब जाकर के वो आते हैं, या उनकी सैलरी अटैच करने का ऑर्डर करते हैं, तब जाकर के वो आते हैं। लेकिन तब तक ऑलरेडी आपका एक गवाह 1.5-2 साल खा चुका होता है। अब इस तरह के अगर 3-4 पुलिस वाले भी हैं, तो आप अंदाजा लगाओ आपका कितना टाइम इसमें खराब हो गया। तो जो सबसे बड़ा किलर होता है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है। कई बार प्रोसिक्यूशन एविडेंस में 5 साल, कई बार 8 साल, कई बार 10 साल भी खराब हो जाते हैं। उसके बाद फाइल जाती है आपके डिफेंस पे, फिर उसके बाद जाती है आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट में भी कई बार 2 डेट, कई बार 3 डेट, कई बार 4 डेट निकल जाती है, फिर आती है फाइल जजमेंट पे। तो ये पूरी प्रोसीजर जो मैंने आपको बताई, अगर आप इसको जोड़ तोड़ के देखोगे तो ये 10 ईयर प्लस ही मामला बनता है, इसलिए ज्यादा समय लगता है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, क्या इतने सारा जो समय लग रहा है इसको हम शॉर्ट करवा सकते हैं? कोई ऐसा टूल है? अब स्टार्टिंग में सबसे पहले जब केस शुरू होता है, आपको क्वेश्चनिंग ट्राई करनी चाहिए। अगर क्वेश्चनिंग हो जाती है, चांसेस कम होते हैं बट ट्राई करना चाहिए। अगर क्वेश्चनिंग हो जाती है तो आप आने वाले ये जो 10, 12, 15 साल का हेरेसमेंट है इससे बच सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चनिंग में ज्यादा 1 साल, 1.5 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल लगेंगे। क्वेश्चनिंग या तो होगी या तो नहीं होगी। अगर हो गई तो आप सोचो आप कितनी बड़ी चीजों से बच गए, और दूसरी पार्टी पे प्रेशर भी मेंटेन होता है। पहला तरीका यह है। दूसरा तरीका कि चलो आपने मिस कर दिया या आपको पता नहीं था और आपने ट्रायल ही लड़ना चालू कर दिया, अब ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, अब क्या करें? अब आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा, हर डेट पे आकर के कोर्ट में हल्ला करना पड़ेगा, गवाह नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। हालांकि इससे ये नहीं है कि गवाह तुरंत आ जाएगा, पर फिर भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। जो चीज आपकी 12 साल में खत्म होनी थी वो 10 में खत्म हो जाएगी, इतना फर्क पड़ेगा अगर आप पर्सनली अपियर होकर उस चीज को करोगे। दूसरा तरीका। तीसरा, यदि मीनवाइल आप कोई सेटलमेंट कर लेते हो और सेटलमेंट के आधार पे, उस कॉम्प्रोमाइज के आधार पे इस 498 को खत्म करा लेते हो। आखिरी तरीका जिसमें संभावनाएं बहुत कम होती हैं, अगर आपका 498 ऑलरेडी 7-8 साल चल चुका है तो आप हाईकोर्ट में जाकर के एक एक्सपीडिएट पिटीशन लगा सकते हो कि इसको जल्दी खत्म किया जाए। हाईकोर्ट से कोई डायरेक्शन ला सकते हो। अगर वहां से आपको डायरेक्शन मिल जाती है, स्टेट केस में कमी मिलती है, बट अगर वहां से मिल जाती है तो फिर आपका ये मामला जल्दी खत्म हो जाएगा। ये कुछ तरीके हैं, लेकिन हाईकोर्ट भी डायरेक्शन ऐसे नहीं देता। पहले वो देखता है क्या स्टेज है, कितना टाइम हो चुका है, किसके पार्ट पे मिस्टेक है, सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही डायरेक्शन देता है। और स्टेट केस में मुश्किल होता है थोड़ा डायरेक्शन लेना, लेकिन मिल जाएगी तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। ये पूरा बनता है आपका 498A। तो यहां पर सजा से बड़ी सजा ये है, यानी लास्ट में आपको जो पनिशमेंट होती है वो हो सकता है 6 महीने की हो सकता है 1 साल की हो, लेकिन उससे बड़ी पनिशमेंट होती है जो आप 10 साल, 15 साल, 20 साल ट्रायल झेलते हैं। कई बार आप कई सैकड़ों, हजारों किलोमीटर से आते हैं। ये सबसे बड़ी सजा है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।